हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब राहु का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे कि 2025 में आपने देखा कि शनि, देवगुरु बृहस्पति, मंगल और बुध का ये बड़ा परिवर्तन रहा, जो कि सबसे बड़ा परिवर्तन शनि का रहा। बुध का परिवर्तन इसलिए हमने इसमें समझा कि बड़ा रहा क्योंकि लगभग 69 दिनों के बाद बुध ने अपना परिवर्तन किया था। मंगल का अभी भी गोचर काल नीच राशि में चालू ही है, लगभग 7.5 महीनों से। देवगुरु बृहस्पति का बड़ा गोचर काल होता ही है और राहु केतु का भी 18 महीने के लिए गोचर काल होता है। तो राहु का ये जो गोचर काल है, राहु केतु का परिवर्तन है, तो राहु का गोचर काल 18 मई 2025 को ही अपना परिवर्तन ये कर चुके हैं। अभी ये पहले पिछले 18 महीने यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके और 18 मई तक ये गोचर कर रहे थे मीन में, देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि पर। परंतु अब ये 18 मई से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं कुंभ राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि पर। यहाँ पर गोचर काल कैसा फल देगा ये हम जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं महत्वपूर्ण बात यहाँ समझा दूँ कि जो 30 अक्टूबर यदि हम नज़र डालें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ पहले राहु ने क्या दिया था तो अब क्या दे सकता है। तो 30 अक्टूबर 2023 से राहु ने पिछले जो 18 महीने में आपके जीवन में फल दिया है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्टकट में। तो राहु का गोचर काल आपके आय भाव में था, तो राहु ने यहाँ पर फाइनेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं दी और आपके बहुत सारे ड्रीम, आपकी बहुत सारी इच्छाएं भी जो रहीं वो अधूरी रहीं और वो पूरी नहीं हो पाई। यानी कि आपने जो बहुत सारी प्लानिंग की, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो इन पिछले 18 महीनों में राहु ने उन्हें विफल किया, उन्हें फेल किया। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि राहु ने आपके अंदर जो जोश है उसको कम किया, यानी कि आप हताश रहे, आप जो भी करते थे उसमें निराशा देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से आपका जो जीवन है बहुत ही समस्याओं से घिरा रहा और निराशा आपके जीवन में देखने को मिली। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियां, आप कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे वहां पर असफलताएं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई खेल कूद के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया में भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको असफलताएं देखने को मिली, वहां पर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में संतान को लेकर यदि आप प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हुई, या तो संतान होने में लेट हुआ, या तो संतान जब गर्भ में थी, या तो संतान जब पैदा हुई। तो इन स्थितियों में संतान से रिलेटेड या जिनके पहले से संतान हैं तो उनसे रिलेटेड कोई न कोई समस्याएं देखने को मिली, वाद विवाद या अन्य तरह की समस्याएं। और एक ऐसा समय जो कि ऐसा लग रहा था कि भैया संतान का यदि हम देखें तो संतान को लेके ऐसी चिंताएं जो कि बहुत ज़्यादा हुई। विद्यार्थियों के लिए बड़ी मुश्किल रही, आपने खूब प्रयास किया पढ़ाई लिखाई का, फिर भी आपको असफलताएं देखने को मिली। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, यहाँ वहाँ मन भटक रहा था। तो ये स्थितियाँ भी आपको देखने को मिली। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव और नुकसान की स्थितियाँ देखने को मिली। आप यदि ऐसे क्षेत्र से हैं जो पढ़ाई लिखाई में, यानी कि जैसे आप टीचर हैं, आपकी स्कूल कॉलेज है, या आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, या क्लासेस वगैरह जो भी अध्ययन के या लोगों को सलाह देने का काम करते हैं, तो यहाँ पर समस्याएं, बाधाएं देखने को मिली, घाटा देखने को मिला। तो इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। साथ में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति और भी रही
कि आपके दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेके काफ़ी समस्याएं, यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो डिवोर्स भी हुए इन पिछले 18 महीनों में। और मैरिज लाइफ को लेके बहुत समस्याएं, जो लोग विवाह के लिए, शादी के लिए या लव लाइफ को लेके भी आपने समस्याएं बहुत सारी देखी। लव लाइफ में एक अलगाव की स्थिति यानी ब्रेकअप की स्थिति बनी और लव लाइफ में काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। इसी तरह मैरिज लाइफ में समस्याएं देखने को मिली, अलगाव की स्थिति बनी, ब्रेकअप की स्थिति बनी, यानी कि डिवोर्स की स्थिति बनी। और यदि किसी तरह आप चला रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा आपस में कलह का माहौल आए दिन बना हुआ है। और जो व्यापारी वर्ग है तो व्यापारियों को काफ़ी नुकसान, काफ़ी झंझटें, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव अपने व्यापार में देखने को मिला। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं हमने सूक्ष्म में समझा थोड़ा सा। तो इस तरह की और भी काफ़ी समस्याएं जीवन में आपने पिछले 18 महीने में देखी हैं। तो यदि ऐसी समस्याएं आपके जीवन में रहीं कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, यदि नहीं रही तो आप ना कमेंट कर सकते हैं, जिससे मालूम पड़े कि हाँ, क्या ऐसी समस्याएं आपके जीवन में इनमें से कोई भी समस्या रही या नहीं रही। तो अब राहु जब मीन राशि को छोड़ चुके हैं तो आने वाले 18 महीने में क्या कैसा फल देंगे, इसे भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु अब जो है तो जैसे मैंने बताया कि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो राहु कर्म भाव में गोचर करते हुए आपके नौकरी में, जॉब जो आप करते हैं उसमें पद प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी, आपके प्रमोशन की स्थितियाँ, धन लाभ की स्थितियाँ, जॉब को लेके पॉजिटिव जो है तो आपको देखने को मिलेगा। जॉब में बदलाव की स्थिति, चेंज की स्थिति देखने को मिलेगी। जॉब में आप देखेंगे कि पहले जहां बहुत सारी समस्याएं थी, अब वो समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। और आपको पहले फाइनेंस की समस्याएं थी, जब जॉब में अच्छी स्थितियां होंगी तो फाइनेंस की समस्याएं भी दूर होंगी धीरे धीरे। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम जो रुके हुए थे, अब वो बनते हुए दिखाई देंगे। और आप अपने घर परिवार में जो है तो लोगों का सहयोग प्राप्त करते हुए देखेंगे कि घर परिवार में लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा था। आपके वाणी में लोग अब आपके वाणी से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। और आपके वाणी का कहते हैं ना कि जादू दिखेगा। और साथ में बैंक बैलेंस, जैसे मैंने बताया है कि बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जहां अभी लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, अब वहां पर लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होना शुरू होगा। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि प्रॉपर्टी में लाभ मिलता हुआ, इनको खरीदने का मौका भी मिल सकता है, इनकी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि राहु महाराज की जो स्थिति अब बनने वाली है तो आपको अब रोग बाधाओं से मुक्ति भी मिलेगी। जहां बहुत सारे शत्रु थे, अब शत्रुओं से मुक्ति और मित्र बहुत जो है तो सहयोग, मित्रवत व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। जहां कर्ज लोन की स्थितियों में आप जहां फंस रहे थे, अब वहीं से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कहा जाए कि राहु महाराज अब जो है तो आपका सहयोग करेंगे। परंतु हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जिनके कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु नीच अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, और पीड़ित अवस्था में होते हुए, नीच के होते हुए, या ऐसी स्थिति जहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता, जैसे 8, 4, 12 और भी ऐसे भाव जहाँ पर राहु, ऐसी राशियाँ जहाँ पर अच्छे फल नहीं देते। यानी कहा जाए कि राहु यदि पीड़ित अवस्था में है, अच्छी अवस्था में नहीं है, उनकी दशाएं अंतर दशाएं चल रही हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो हमने समझा कि हमें अच्छे फल अब राहु देंगे आने वाले 18 महीनों में, तो विपरीत हो सकता है। विपरीत का मतलब अच्छे की जगह बुरा भी हो सकता है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली में एक बार जरूर चेक करिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, कैसी स्थिति है ग्रहों की, कैसी स्थिति है राहु की, केतु की, और भी बड़ों ग्रहों, जो बड़े ग्रह अभी हमने चर्चा की पहले, उनका भी परिवर्तन हुआ तो क्या कैसा प्रभाव होगा, जरूर हमें चेक करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए।
तो ये आप जानकारी ज़रूर लीजिएगा। हाँ, सरकारी क्षेत्र को लेके थोड़ा सावधानी बरतिए। माता पिता के साथ रिश्तों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, उनका ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। और साथ में मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको मात्र गोचर के आधार पे नहीं लेना। अभी आपने जो सुना है गोचर के आधार पे है, और अक्सर आप जो सुनते हो गोचर के आधार पे ही होता है। तो आपको हमेशा पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। और क्योंकि देखिए, गोचर और आपकी कुंडली दोनों आधा आधा ही फल देते हैं। जब दोनों को हम देखते हैं तब हमें क्लियर हो पाएगा। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान शिव की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, घर में साफ सफाई रखिए, घर में जो भी लाइट की चीज़ें या मशीन की चीज़ें या जो भी सामान है वो सही स्थिति में हो, साफ सुथरा हो। यदि वो बिगड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं है तो साफ सफाई करें, बिगड़ा हुआ है तो उसे ठीक करवाएं। यानी कि हर चीज़ का प्रॉपर स्थिति हो, उनके कोई ख़राब ना हो, टूटे फूटे ना हो, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, खासकर लाइट से संबंधित या और भी ऐसे जैसे कोई बर्तन टूटा हुआ है या ऐसी चीज़ें जो खराब हों, टूटी फूटी हों, या तो उन्हें ठीक कराएं या तो हटाएं। साथ में भगवान शिव को जल चढ़ाइए, उनकी सेवा करिए भगवान शिव की। तो थोड़ा सा यदि तिल भी डाल लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप ये आराधना कर सकते हैं। बाकी आप अपने कुंडली के अनुसार उपाय करें, रत्न इत्यादि जो भी, तो अपने कुंडली के अनुसार करें तो और भी बेहतर आपके लिए रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।